नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न इंपोर्टेंट लेके आए हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न ये हम एकत्रित करके आपके लिए लाए हैं, जो एसएससी से संबंधित प्रश्न है, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्न है 2024 में। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न आपको करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों को। अब है प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में निहित है। दी गई आकृति में निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति निहित है तो यह आकृति ऑप्शन में जो विकल्प में दिया गया है, इस आकृति में देखना है हमें कौन सा ऑप्शन इसमें निहित है। तो ऑप्शन ए कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं। ये आपका यह आकृति त्रिकोणा, यहाँ पे एंगल बना, त्रिभुज बना है, यह आकृति आपका संभव नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी हम देखते हैं कि ये आयताकार आकृति कहीं तो नहीं दिख रहा है, ये कटा हुआ है। ये आयताकार आकृति आपका ये टेढ़ा, घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति रहता तो हम इसे सीधा करके ये आकृति यहाँ पे निकाल लेते, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी है। सी भी देखते हैं कि यहाँ पे ये उल्टा ठीक त्रिभुज दिया हुआ है, घुमाने की अनुमति रहता तो हम इसको पलट के ऑप्शन टिक लगा देते, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। तो बचा हमारा क्या? ऑप्शन डी, जो यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एंड का अर्थ एम एन की पत्नी है। देखिए एम एंड, जब एम के बाद एन डाला हो फॉरवर्ड यानी कंटिन्यू में हो, तो हमें केवल उसके मार्किंग का अर्थ समझ के रखना है। एन का पत्नी, एट द रेट का अर्थ भाई है, डॉलर का अर्थ माँ है, हैच का अर्थ बहन है, माँ है। अब इसको हम इस फॉर्मूला को डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। पी एंड क्यू का अर्थ क्या होगा? एंड का मतलब यहाँ हमने देखा पत्नी है, पी क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है पी, बराबर का निशान लगा दीजिए, हस्बैंड वाइफ समझ में आ जाएगा। अब Q एट द रेट आर, Q एट द रेट आर का मतलब है, एट द रेट का मतलब भाई से, Q आर का भाई है, आर का भाई है। अब उसके बाद है आर डॉलर टी, आर डॉलर टी, डॉलर का मतलब माँ था, तो आर टी की माँ है। आर किसकी माँ है? टी है उसकी माँ है, तो ये माइनस हो गया। उसके बाद है आपका टी हैच यू, हैच का मतलब बहन था, तो टी यू की बहन है। टी किसकी बहन है? यू कोई है उसकी बहन है। अब यहाँ तक हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। हमें पूछा गया है क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है। क्यू और यू के बीच में हमें संबंध ढूंढना है। इसका मतलब यू के और से हमें क्यू की तरफ लेके जाना है। तो यू का क्यू कौन लगेगा? ये यू इसकी बहन है, बहन का ये माता है, माता का कौन हो गया? ये भाई हो गया, माता का भाई मतलब माँ का भाई, माता का भाई। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है। तो अब इस फॉर्मूला पे इस समीकरण को हम बैठा के सॉल्व करेंगे। ए का मतलब भाग डाल दीजिए, सी का मतलब दिया हुआ है जोड़ डाल दीजिए, बी का मतलब दिया हुआ है गुना डाल दीजिए, डी का मतलब दिया हुआ है घटाव डाल दीजिए। बराबर करके इसको सॉल्व कीजिए। 4 तिया 12, 32 जोड़ 16 सते 16 सते 112, 16 सते 72, 112 घटे 5, 112 में 32 जोड़ दीजिए, 2 2 4, 3 1 4, 144 घटे 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 139, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एग्जाम में इतना ही करके आगे बढ़ते जाना है। सॉल्व करना सीखिए, बॉडमास का रूल लगाते हुए सॉल्व कीजिए। पहले का, तब भाग, तब गुना, जोड़, घटाव, ये लगाते आप सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 4 5 7 9 अंकित है। निम्नलिखित आकृति में इसी पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यही सेम दोनों पासे पे लिखा हुआ है। समझिए इसको। संख्या 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? अब यहाँ पे जब ये इस टाइप सब, इसमें क्या हमें ढूंढना होता है? ये पासा ढूंढना होता है,
कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। सामान्य पासा जब हो तो कॉमन अंक को ढूंढेंगे, कॉमन आकृति होगा तो आकृति ढूंढेंगे। कॉमन अंक यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5, 5 दिख रहा है। तो फर्स्ट पासा में भी 5। ये हम इतना डिटेल्स आपको आपके बेसिक कंप्लीट होने के लिए दे रहे हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। 5 5। अब हम 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे। फर्स्ट के लिए क्लॉकवाइज 1 है, 5 के बाद 1 है, 1 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 है। फर्स्ट पासा का हमने डाल दिया। सेकेंड का क्लॉकवाइज 7 है, 7 के बाद क्लॉकवाइज 4 है तो 4 डाल दिया। हमें ढूंढना क्या था? 9 के विपरीत। हमें ढूंढना है 9 के विपरीत। 9 के विपरीत कौन सा फलक है? अच्छा, यहाँ पे 9 के विपरीत देखना है तो 9 अंक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हमें 9 के विपरीत जो अंक, अब यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे। हमें दिख कौन कौन सा अंक रहा है? 1 दिख रहा है, 1 को कट कीजिए। 2 दिख रहा है, 2 को कट कीजिए। 4 दिख रहा है, 4 को कट कीजिए। 5 दिख रहा है, 5 को कट कीजिए। 7 दिख रहा है, 7 को कट कीजिए। उसके बाद हमें बचा हमारे पास कौन सा? 9 बचा है। तो 9 के विपरीत इतना अंक दिख रहा है हमें, तो 9 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब आपके सामने 1 7 के विपरीत है, 2 4 के विपरीत है और ये अंक हम काट चुके हैं, तो हमारे पास बचा क्या? 5 और 9 बचा। तो 9 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 9 होगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 131 में हम 10 जोड़े हैं तो 141 हुआ है। यहाँ पे यही दिख रहा है 10 जोड़ा हुआ है। 141 में कितना जोड़े हैं? 40 20 60 प्लस 20 जोड़े हैं। 60 में 30 जोड़े हैं, देखिए यहाँ दिख गया आपका। प्लस 40 जोड़े हैं तो अगले में 10 10 जुड़ रहा है तो 50 जोड़ेंगे। 230 में 50 जोड़ेंगे तो 281। 231 में तो 281 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो 19 43 और 55 के बीच क्या संबंध है वो ढूंढते हैं। 43 में क्या जोड़े हैं? यहाँ तो घटाव हो संभव नहीं है। 4 3 2 5, 1 4 1 5, 12 जोड़े हैं। क्या इसमें क्या 12 का संबंध है? यहाँ भी दिख रहा है 7 5 12, 6 5 11 1 12 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 12 19 में 12 जोड़ेंगे, वही संबंध हमारा यहाँ पे आएगा। 12 प्लस का यह सीरीज है तो 19 में 12 जोड़िए, 9 2 11, 1 1 2 21, क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हमारा टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा जो है 21 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। अब यहाँ पे इसमें क्या पैटर्न लॉजिक लगा हुआ है सेट में, वो सेट दूसरा में भी चेक करेंगे। दूसरा में चेक करने के बाद हम ऑप्शन को ढूंढेंगे। यहाँ पे हम इस दोनों को जोड़ते हैं, 70 53 को जोड़ने से 81 प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जोड़ का तो यहाँ ट्रिक लगा हुआ नहीं है। अब हम क्या देखेंगे? जोड़ का ट्रिक जब नहीं लगा हुआ है, घटाव का भी ट्रिक नहीं लगा हुआ है, तो ट्रिक आखिर लगा हुआ क्या है यहाँ पे? अब 53 को 81 और 53 को यदि जोड़ दें, 81 को देखिए बड़ा अजब यहाँ पे दिया हुआ है, 81 को 53 में जोड़ दें तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, घटा देंगे तो भी 70 प्राप्त नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 3 1 4, 8 5 13। और जब इसको आधा कर लेते हैं, 70 लाना है, 70 7 दूनी 14, 70 को 2 से 7 दूनी 14, 140 हो रहा है। 34 53 3 1 4, 8 5 13 और इसमें 4 जोड़ेंगे 70। 34 में 4 जोड़ देते हैं, 34 में 3 जोड़ दीजिए तो 100। नहीं, यह भी पैटर्न आपका नहीं लग रहा। तो अब पैटर्न यहाँ पे क्या लग रहा है वो ढूंढते हैं। यहाँ पे जोड़ घटाव का पैटर्न नहीं लग रहा है। तीसरा पैटर्न देखते हैं, 134 को 2 से भाग लगा के तो हमारे पास क्या आता है? 2 6 के 12, 2 7 14, 67 70 लाना है, 3 प्लस कर देंगे तो 70। चलिए ये करके देखते हैं, यह पैटर्न क्या इसमें लगा हुआ है? मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ के 94 प्लस 66 करके 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 140 में को आधा कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो 70, 2 7 14 70 और प्लस 3, 6 4 10,
9 6 15 1 16 160 है यहाँ पे, तो 2 8 80 80 80 आया, 80 में +3 किए तो 83। हाँ, हमें फार्मूला यहाँ पे हमें लॉजिक मिल गया, पैटर्न दिख गया यहाँ पे कि हमें क्या हुआ है कि पहली संख्या मतलब ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या मान ले, उसमें जोड़ के 2 से भाग लगा दें और 3 जोड़ दें तो हमें तीसरी संख्या मिल जा रहा है, सी मिल रहा है। यही फॉर्मूला हम देखेंगे ऑप्शन में क्या किस में लगा हुआ है ये लॉजिक। 77 को 59 में जोड़ेंगे तो 9 7 16 और उसको आधा करेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, 99 को 71 के साथ जोड़ते हैं तो 9 1 10 9 7 16 1 17, इसको आधा कीजिए, 2 8 16 2 8 16 2 5 10 85 और 3 जोड़ दीजिए तो 88। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में यह आ रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या समूह युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए अक्षर के समूह युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, सेम लॉजिक ऑप्शन से हमें ढूंढना है। लॉजिक हमें ढूंढने के लिए क्या देखेंगे, एफ यू, एफ का यू के साथ क्या संबंध है, जे का क्यू के साथ क्या संबंध है, एम का एन के साथ क्या, यह तो उल्टा दिख रहा है, यह उल्टा संबंध दिख रहा है। देखिए आप सीधा देख, उल्टा दिख रहा है, ये 6 नंबर पर, ये आपका 21 नंबर पर, ये 10 नंबर पर, ये 17 नंबर पर, ये 13 नंबर पर, ये 14 नंबर पर। जब जो इसको जोड़ेंगे तो 27 होता है, 6 और 21 को जोड़िए 27, मतलब उल्टा यहाँ पैटर्न लगा हुआ है। डी का उल्टा डब्ल्यू, पी का उल्टा के, क्यू का उल्टा 7। हमने पैटर्न ढूंढा कि उल्टा पैटर्न हमारा लॉजिक इसमें लगा हुआ है, तो वही पैटर्न वही लॉजिक वाला ऑप्शन से ढूंढना है। तो आई का उल्टा ए नहीं होता है, ऑप्शन ए कट कर दीजिए। ओ का उल्टा एल होता है, भी का उल्टा ई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब इसको जारी रखना हो तो हमें लॉजिक हमें ढूंढिए, इसमें क्या पैटर्न और लॉजिक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगले में ये तीर का निशान नीचे आ गया है, तो मतलब एक स्टेप नीचे, उसके बाद ये तीर का निशान ऊपर चला गया है, तीर का निशान ऊपर गया है, नीचे नहीं ऊपर चला गया है, तो एक स्टेप ऊपर गया। अब नीचे से ही देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है, नीचे के लॉजिक में लगा हुआ है, ये त्रिभुज नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये त्रिभुज नीचे आ गया, सी नीचे आ गया है, एफ के जगह पे एफ आ गया है बॉक्स के जगह पे, और एल चला गया, बॉक्स आ गया एल के पास, और एल कहाँ चला गया, एल चला गया उठ के त्रिभुज के पास। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, बी चला गया स्टार के पास, स्टार चला गया ऊपर, ये चला गया ऊपर, और तीर चला गया है ऊपर, और 9 उठ के कहाँ चला गया, 9 उठ के आ गया बी के पास, 9 उठ के कहाँ आ गया, ये 9 उठ के आ गया बी के पास। यह लॉजिक लगा है, और टी के बीच में और 3 के बीच में एक्सचेंज किया, डायरेक्ट एक्सचेंज है। देखिए टी यहाँ पर है, टी चला गया 3 के पास, ऐसे ये एक्सचेंज हुआ है। हमने लॉजिक 1 ढूंढ लिया, अब लॉजिक 2 ढूंढिए। लॉजिक 2 यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉजिक 2 में लगा हुआ है। अब अगला दूसरा लॉजिक क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक में दिख रहा है हमें क्या, कि ये आपका तीर चला गया है, स्टार आ गया है यहाँ पर। दूसरा लॉजिक क्या दिख रहा है, स्टार आ गया यहाँ पर, 3 चला गया यहाँ पर, तीर आ गया नीचे, तीर आ गया यहाँ पर, और ये बॉक्स आ गया यहाँ पर। मतलब हमने यहाँ लॉजिक ढूंढ लिया कि ये 3 अक्षरों में ही लॉजिक है। अब ये 3 अक्षर में ही लॉजिक है तो हम आगे नीचे चेक कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अब नीचे के 3 अक्षर में क्या लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे ये सी आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ भी वही है, सी आ गया टी के पास, टी चला गया, सी आ गया टी के पास, त्रिभुज आ गया आपका, टी चला गया कहाँ पर ऊपर, ये टी चला गया ऊपर, त्रिभुज आ गया सी के पास, और एल आ गया उसके नीचे। हमने यहाँ पैटर्न दूसरा पैटर्न भी ढूंढ लिया, तो इसमें 1 नंबर पैटर्न लगा हुआ है, तो इसमें दूसरा पैटर्न हम देखेंगे क्या खोजना है। पैटर्न दूसरा खोजना है कि 3 उठ के चले जाएगा तीर के पास, दूसरा पैटर्न हमने यही ढूंढे हैं।
तो सी उठ के आ जाएगा टी के पास, तीर आ जाएगा यहाँ पे, तीर आ गया आपका नीचे में, ये लाइन पहले खींचिए, सी आ जाएगा कॉर्नर में, उसके बाद आ जाएगा तीर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे, उसके बाद ये बॉक्स आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर, और एफ चला जाएगा सी के पास। एफ कहाँ चला जाएगा? सी के पास, ये एफ आ जाएगा सी के पास। अब कॉर्नर में एफ, सी एफ वाला, सी एफ सी एफ सी एफ, ऑप्शन ए में यहाँ सी एफ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी सी थ्री है, यहाँ भी सी वाला नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी हमारा, बस इतना सही हमारा इस सॉल्यूशन हो गया। इस सीरीज का सॉल्यूशन हम इस सीरीज को पूरा कर लिए, इतना में ही, ज़्यादा इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर मिला, आंसर मिला, आंसर आगे हम टिक लगा के बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? जब ये हम ऊपर की ओर खोलेंगे तो जल प्रतिबिंब, बगल की ओर खोलेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब। ऊपर खोलेंगे तो ये उठ के चला जाएगा कहाँ पे? ऊपर, और ये आ जाएगा तीर का निशान उल्टा, यहाँ पे हो जाएगा जल प्रतिबिंब बनेगा, तीर का निशान यहाँ, ये उठ के चला जाएगा ऊपर, तो ये उठ के चला जाएगा। देखिए तीर को ऊपर कर दिया यहाँ पे, ऑप्शन, और जब ये खुलेगा तो पहले ऊपर खुलेगा तब सीधा खुलेगा, तो पहले ऊपर खोलिए, ऊपर हमें ये इसको लेके जाना है, तो ऊपर ये लेके गए, तीर का निशान उल्टा, तीर का निशान उल्टा। ऑप्शन बी तो पहले कट कर दीजिए। ऑप्शन सी में ये देखिए, ये चला जाएगा उल्टा, तो ये ऊपर जाएगा, ये चित्र हमारा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन सी कट कर दीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो कट के ऊपर जाएगा, तीर का निशान नीचे की मुँह होगा, तो यहाँ पे दिया है तीर ऊपर, तो ऑप्शन डी भी कट, बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष से हमें ऑप्शन को ढूंढना है। कथन में क्या दिया हुआ है? टेबल गेट है, तो टेबल को टी कर दीजिए, गेट को जी कर दीजिए, मैट को एम कर दीजिए, टेबल को टी कर दीजिए, प्लेट को पी कर दीजिए, जी कर दीजिए। अब हमें इसे डायग्राम बनाना है। कुछ टेबल, क्या दिया है? कुछ टेबल, टी बनाइए इसको, कुछ टेबल जो है जी है, सभी मैट, मैट को अंदर कर दीजिए, टेबल है, सभी प्लेट गेट है, और प्लेट सब कहाँ चला जाएगा? गेट के अंदर चला जाएगा। कंप्लीट कर दिया। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी गेट मैट है, सभी गेट मैट है, वो कब होगा? सभी वाला ऑप्शन जब सेम सेंटेंस होगा। सभी गेट, गेट कहाँ पर है? यहाँ पर है, मैट यहाँ पर है। जी और एम में सभी वाला कोई भी निश्चित तर्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो हमारा निष्कर्ष एक नहीं होगा। क्या होगा? निष्कर्ष एक नहीं होगा। अब निष्कर्ष दो देखते हैं, सभी टेबल प्लेट है, सभी टेबल और प्लेट के बीच में भी कोई निश्चित संबंध सभी वाला नहीं दिख रहा है, सभी वाला जी के साथ है प्लेट का, और एम का टी के साथ है, तो यह भी निष्कर्ष हमारा क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो, कथन के अनुसार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोड़ को भाग में बदलना है, भाग को जोड़ में बदलना है, घटाव को गुना में, गुना को घटाव में, और समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो यहाँ जोड़ हो जाएगा, जोड़ की जगह क्या करना है? भाग कर देना है, घटाव की जगह गुना करना है, गुना की जगह घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए, 28 जोड़ 6 90 में भाग दीजिए, तो 6 पंचे 30, 15 छक्के 90, और गुना 5 कीजिए, माइनस 17 कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको, 28 15 25 75 माइनस 17। अब 28 को 75 में जोड़ेंगे तो 8 5 13, 7 2 9 1 10, घटे 17। हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर 86 आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यदि 19 जुलाई 2020 को बुधवार है तो 14 जून 2009 को क्या होगा? देखिए 19 जुलाई 2000 ईस्वी को बुधवार है, बुधवार लिखिए, तो हमें 19 जुलाई 14 जून के अंदर ही आना है, तो जुलाई आगे हो गया, हम क्या करेंगे? 19 सेम डेट सेम मंथ कर लेते हैं, तो सेम मंथ कर लिए, सेम डेट कर लिए, तो 2009 से हम कहाँ आ जाएंगे? 2008, चूँकि एक साल पहले करेंगे तब तो हमें वो जाना होगा। अब यहाँ पे 8 साल हो गया, लीप ईयर वर्ष चूँकि 2000 है,
2004 है, इसमें लीप ईयर वर्ष 2000 भी हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, तो लीप ईयर वर्ष 2000 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये फरवरी के बाद का मंथ है। तो 2004 और 2008 दो लीप ईयर वर्ष आ जाएगा। 2008 भी हमारा लीप ईयर वर्ष है, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो 2 दिन बढ़ेगा, तो 8 2 10, 7 से भाग लगा दीजिए, रिमाइंडर 3। हमने डेट का रिमाइंडर, साल का रिमाइंडर कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे मंथ में। मंथ में हमें आना है 2009 तक, 14 जून 2009 तक आना है। तो 31 जुलाई, जुलाई का मंथ हमारा बचा, उसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 31 में से 19, कुल दिन हमारा हो गया 2, 12 दिन, उसको 7 से भाग लगाइए, 5 रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, जुलाई का हो गया। अगस्त का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। सितंबर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2। अक्टूबर का रिमाइंडर 3। नवंबर का रिमाइंडर, हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं है, हमको आपको कंप्लीट थ्योरी समझाने के लिए ये लिख रहे हैं 3। अब आ जाएंगे हम दिसंबर के बाद जनवरी 2009 में। जनवरी 2009 का रिमाइंडर 3। फरवरी का रिमाइंडर, फरवरी 28 दिन का होगा तो 0। मार्च 3। अप्रैल 2, जाना कहाँ? जुलाई तक। मई 3। जून 2। जुलाई कहाँ तक? जुलाई जाना है हमें 14, जून तक ही जाना था, 14 जून तक ही जाना है हमें, 14 जून तक ही जाना है। 14 जून का 14 और 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0। अब हम टोटल रिमाइंडर को करेंगे कंप्लीट। अब हम रिमाइंडर को जोड़ के कट करेंगे। 5 2 7, ये रिमाइंडर खत्म। 3 2 5, 5 2 7, ये रिमाइंडर खत्म। 3 3 6। अब हमारे पास क्या बचा? ये 3 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। हमारे पास कितना बचा? 18। और 18 को फिर 7 से भाग लगाइए तो 4। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? 4। तो बुधवार में हम कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ पे रविवार होगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रविवार, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव, गुना को भाग आपस में बदलना है, एक्सचेंज करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या ज्ञात करना है, तो घटाव को क्या करना था? जोड़, भाग को गुना, जोड़ को घटाव करना था, गुना को भाग करना था। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 जोड़ 84 घटे 84, 21 से भाग देंगे, 21 दिया, 21 चौके 84, 4। 10 माइनस में यहाँ पे आंसर आ रहा है, और नहीं प्लस में, 80। 10 94 में से 4 चला जाएगा तो 90। हमारा आंसर 90, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है? दी गई आकृति में आयतों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे आयत हम बनाते हैं तो एक आयत तो ये हुआ, इसमें जितना पैरेलल लाइन पड़ेगा तो उतना आयत बढ़ते जाएगा। एक पहला आयत ये था, एक लाइन पढ़ा तो 2 आयत बढ़ जाएगा इसमें। एक लाइन और यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन डाल दिए, ये लाइन भी डालेंगे तो 3 पैरेलल लाइन हो गया, तो 3 आयत और इसमें बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 3 आयत बन गया। अब एक आयत यहाँ पे दिया हुआ है ऐसा, तो इसमें एक आयत बना। अब इसके बीच फिर एक पैरेलल दिया तो फिर 2 आयत और बनेगा। एक पैरेलल और दे दिया है तो फिर 3 आयत और बनेगा। तो अब दोनों जोड़ लेंगे, 3 2 5 1, 6 आयत यहाँ और 6 आयत यहाँ, 6 6 12 आयत टोटल बनेंगे, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 12 आयत। 1 2, 1 आयत, 2 आयत, 3 6 आयत, 1 आयत, 2 आयत। अच्छा, 1 आयत तो ये पहले से हम काउंट कर चुके हैं, 1 आयत यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो हमारा 1 आयत घटेगा। यहाँ पे हमारा 1 आयत यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ 2 ही आयत बनेगा, यहाँ आपका 1 आयत ही बनेगा, एक एक आयत घट जाएगा यहाँ पे। तो 6 2 2 4, 6 4 10, 6 4
10 आयत हो जाएगा हमारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए ई 5 नंबर पे होता है, ये 11 पर, तो कितना प्लस है? 6। यहाँ कितना प्लस है? 17 हुआ है, 6। यहाँ कितना प्लस हो जाएगा? 6। 17 में 6 प्लस करेंगे तो 23। दूसरा सीरीज क्या है? 6 से 12 हुआ है तो प्लस 6। 12 से 18 हुआ है तो 6। 18 से 6 जोड़ दीजिए 24 एक्स। तीसरा में क्या है? तीसरा सीरीज में है 7 से कहाँ पर आए हम? 14 पे, 7 13 पे, 7 6 13 प्लस 6, यहाँ भी प्लस 6 है, यहाँ भी प्लस 6 है, तो यहाँ भी हमारा प्लस 6 हो जाएगा। 19 में 9 6 15 25 मतलब y, डब्ल्यू एक्स वाई जो हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2 अगस्त 2016 को मंगलवार, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? अब 2 अगस्त 2016 को क्या दिया है? मंगलवार दिया है। हमें 2 अगस्त अक्टूबर दिया हुआ, तो हम 2 अगस्त सेम डेट यहाँ पे ही हम कर लेते हैं, सेम डेट सेम मंथ, और 2020 तक जाना है तो हमारा 4 साल आगे आ गया। 2016 हमारा लीप ईयर वर्ष था, लेकिन 2016 लीप ईयर फरवरी यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लेंगे। 16 के बाद 20 हमारा केवल एक लीप ईयर वर्ष, एक दिन और जुड़ जाएगा तो 5, हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। ईयर का रिमाइंडर हम याद कर लिए, अब डेट का निकालते हैं। तो अगस्त में कुल कितना दिन बचा हमारे पास? 31 अगस्त घटे 2 कितना हो गया? 29, और इसको 7 से भाग लगाइए, 7 चौके 28, 1 रिमाइंडर हमारा कितना आया? अगस्त का 1। हमें जाना है अक्टूबर तक, सितंबर का कितना हो जाएगा रिमाइंडर? सितंबर का रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 2 अक्टूबर। कहाँ तक जाना है? 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर तक का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 19 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, अब 5 19, 5 रिमाइंडर हमारा इसका कितना आ गया? 5। अब टोटल रिमाइंडर को जोड़ के घटाएंगे, भाग देंगे 7 से, तो भाग दे लीजिए, 5 2 7 कटा घट गया मेरा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है तो 6, तो हमारा टोटल रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे 6 आ गया। हमेशा ध्यान रखिए 6 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होगा तो 7 से भाग लगा देंगे कुल दिन में। अब 6 जोड़ेंगे किस में? हम मंगलवार में कितना जोड़ेंगे? हम प्लस 6 करेंगे, तो एक दिन माइनस हो जाइए या 6 दिन जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम। हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यहाँ 6 जोड़ दीजिए या -1 कर दीजिए, आप मंगलवार में 1 माइनस कर दीजिए या 6 जोड़ दीजिए, बात एक ही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में योर को 56 27 लिखा जाता है, क्रोय को 27 69 लिखा जाता है, तो सी हमारा कहाँ पे है? क्रोय में है, तो सी मतलब कोड हमारा इसी में सी का होगा, तो उसको एलिमिनेट करेंगे। कहाँ से एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेट करेंगे हम छप योर में से, इसको एलिमिनेट कीजिए। 5 यहाँ पे है, 5 नहीं है, 6 यहाँ पे है, 6 को कट कर दीजिए, 2 यहाँ पे है, 2 को कट कर दीजिए, 7 यहाँ पे है, 7 को कट कर दीजिए, बचा 9। तो सी में हमारा कोड 9 हो जाएगा, सी का ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज को मोड़ने पर क्रम और आखिर में छेद करने पर दर्शाया गया है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा? खोलने पर यह कैसा दिखेगा? जब इसको ओपन करेंगे तो ये जल प्रतिबिंब बनेगा, ऊपर की दिशा में खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। जल प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, ये कॉर्नर ऐसे हो जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन ए में दिख रहा है, यह यहाँ पे है और ये उठ के यहाँ आ गया। ऑप्शन बी में ये साइड में दे दिया है, तो बी तो संभव नहीं है। ऑप्शन सी में 1 दिया हुआ है, ये भी संभव नहीं है। डी में भी 1 ही दिया है, तो डी हमारा ए ही आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। क्यू हमारा 17 नंबर पर, एस कहाँ पर? 19 नंबर पर, और भी कहाँ पर? 22 नंबर पर। इसमें क्या पैटर्न है? 17 2 19 प्लस 2 हुआ है, 19 से 22 3 प्लस हुआ है, 2 + 3 यहाँ पे दिख रहा है,
बी 2 नंबर पर, डी 4 7 नंबर पर। इसमें 3 2 प्लस हुआ है और यहाँ 4 प्लस 3 हुआ है, मतलब यहाँ पे 2 प्लस 3 का पैटर्न दिखा है। यहाँ 6 8 11 है, तो 6 2 8 प्लस 2 हुआ है, 8 3 11 प्लस 3 हुआ है। मतलब यहाँ पे हमारा अब डी ही बचा जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। वो भी चेक कर लेते हैं। 12 14 16, यहाँ पे क्या दिखा है प्लस 2, और 14 2 16 प्लस 2, मतलब हमारा डी जो है प्लस 2 और प्लस 2 यहाँ पे है, बाकी में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 है, तो ऑप्शन डी हमारा असंगत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MAZQ को कोडित किया गया है या संबंध स्थापित किया गया है TK के साथ। M 13 1, Z 26, Q 17 7 21, T हो जाएगा 20 11। 13 से 7 पे आए हैं, 13 से कितना आए हैं 7 पे आए हैं, तो 6 13 -6 हुआ है। 1 से 21 पर आए हैं तो -6 हुआ है। 26 से 20 पर आए हैं तो -6 हुआ है। Q से 11 मतलब 17 -6 का पैटर्न हमें दिख गया। क्या CPNR में भी वही पैटर्न है -6? W P में -6, 10 J, N में -6 8, R में -6 L। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, लॉजिक ढूंढ लिया, -6 का पैटर्न है। हमें ज्ञात किसका करना था? KOEV का। K में -6 करेंगे मतलब 11 में 11 15 5 और 22, 6 11 में -6 करेंगे तो 5 6 5 11 5 E आ जाएगा। 15 में 10 आ जाएगा, EJ हो जाएगा। 5 में -6 करेंगे तो Y हो जाएगा। 22 में -6 कर -6 सब में है, देखिए 22 में -6 करेंगे तो 16 हो जाएगा। EJYP EJE 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9 होगा, 9 यहाँ पे I हो जाएगा। 15 में 6 माइनस करेंगे तो 9, तो EIYP जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसको ज्ञात करेंगे। अब Z से हम Q पे आए मतलब 17 पे, 26 से 17 पे आए तो कितना माइनस हुआ यहाँ पे? 26 से 17 माइनस 17 9 7 16 9 -9। 17 से 8 पर आए तो यहाँ भी -9 का पैटर्न है, तो 18 से -9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 हमारा I से शुरू होने वाला केवल ऑप्शन 1 में ही है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 38 का संबंध 80 से है, 38 का संबंध 80 से है, 42 का संबंध 88 से है, तो 29 का संबंध ज्ञात करना है। अब देखिए 38 का संबंध दिया है, 38 को क्या करेंगे तो 80 हो जाएगा। 38 में से तो कोई घटाव गुना करने से संभव नहीं दिख रहा है, तो 38 में 2 यदि जोड़ दें, 38 में 2 जोड़ दें तो 40 और 2 से गुना कर दें तो 80। क्या यही यहाँ पे है? 42 में 2 जोड़ दें तो 44 को 2 से, हाँ हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि 29 में 2 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, और 31 को 2 से गुना कर देंगे तो 62। 62 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सेम पैटर्न के हिसाब से 62 हमारा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 78 623 को टेकेन लिखा जाता है, 32 685 को टोकेन लिखा जाता है, तो 5 का कॉट ठीक उल्टा हो गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है कि नंबर में कोडिंग को ढूंढना है। तो अब जब नंबर सेम हो, कॉमन हो, नंबर 5 हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। 5 वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, तो बाकी नंबर हमारा इससे हटना चाहिए। बाकी नंबर को हम कॉमन को कट करेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ कट कर दीजिए। 2 यहाँ पर है, 2 को कट कर दीजिए। 6 यहाँ पर दिख रहा है, 6 को कट कर दीजिए। 8 यहाँ पर दिख रहा है, 8 को कट कर दीजिए। अब 5 और 7 दिखा। अब टोकेन में से हम कॉमन को कट करेंगे। टी को कट कर दीजिए, टी को कट कीजिए। ए को कट कीजिए, ए नहीं है। के को कट कीजिए, के
के है, के को कट कर देंगे, ई को कट कर देंगे, एन को कट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ 5 बचा और यहाँ क्या बचा, ओ बचा। तो 5 का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर दिए हुए हैं। निम्न आकृति में से इसी पासे के 2 अलग अलग स्थितियां हैं, तो एच के फलक के विपरीत, एच हमारा यहाँ पर है, एच के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो एच के विपरीत क्या हो जाएगा, एच के विपरीत। अब देखिए, जब इस तरह का पासा हो तो उस वह पासा क्या होता है, सामान्य पासा होता है। हमें एच के विपरीत ज्ञात करना है। सामान्य पासा जब हो तो उसका कॉमन हम ढूंढते हैं, कॉमन लेटर या कॉमन अक्षर। तो पासा 1 में कॉमन और पासा 2 में कॉमन हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन यहाँ पे के दिख रहा है 1 में भी और के दिख रहा है 2 में भी। इसको 1 बना दीजिए, इसको 2 बना देते हैं। तो 1 में के पासा समान है। हम क्लॉकवाइज जाएंगे, के बाद आर है, आर के बाद क्लॉकवाइज एच है, और हमें एच का ही विपरीत ढूंढना है। के बाद एल है, एल के बाद डी है, के बाद एल है, एल के बाद डी है। इसका मतलब हमने आर का उल्टा एल होता है, एच का उल्टा डी होगा और डी का उल्टा एच होगा। तो हमें एच का ढूंढना था, तो एच का उल्टा डी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।